अब इस तरह के पुलबैक को बहुत से न्यू ट्रेडर जो एसएमसी को सीख रहे हैं वो एक वैलिड पुलबैक मानते हैं, लेकिन ये एक गलत प्रैक्टिस है। जब भी प्राइस अपने पुराने स्विंग हाई को ब्रेक करने के बाद नीचे आते हुए अपने पुराने स्विंग लो से लेकर स्विंग हाई के कम से कम 50% या फिर उससे ज्यादा का पुलबैक लेती है, तो हम उसे एक वैलिड पुलबैक कहते हैं। अब कौन सा पुलबैक वैलिड है और कौन सा इनवैलिड है, इसे जानने के लिए आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ मार्केट अप ट्रेंड में है, इसीलिए हम चार्ट पर हमारे स्विंग लो से लेकर स्विंग हाई तक इस तरह से अगर फिबोनाची टूल को लगाते हैं तो यहाँ प्राइस जब तक इस 0.50 या फिर 0.618 लेवल के आसपास आकर रिवर्स नहीं होती, तब तक आप इसे एक वैलिड पुलबैक नहीं मान सकते हैं। इस तरह के पुलबैक्स को हम डीप पुलबैक भी कहते हैं। एक डीप पुलबैक लेने के बाद अगर प्राइस फिर से अपने पुराने हाई को ब्रेक करते हुए ऊपर निकलती है तो उस समय हम हमारे पिछले स्विंग लो को इस न्यू स्विंग लो की तरफ शिफ्ट कर देते हैं। इसी तरह से मार्केट में स्ट्रक्चर मैपिंग करते हुए स्विंग हाइज और स्विंग लोज को आगे शिफ्ट किया जाता है, लेकिन बहुत बार प्राइस एक छोटा सा करेक्शन करते हुए नीचे आती है और फिर से अपना पुराना ट्रेंड कंटिन्यू करती है। उस समय इस तरह के पुलबैक में प्राइस फिबोनाची टूल के 0.382 लेवल को टच करके या फिर उससे पहले ही रिवर्स हो जाती है। इस तरह के पुलबैक को शैलो पुलबैक्स कहते हैं। जब भी मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड चल रहा होता है उस समय प्राइस थोड़ी देर के लिए पॉज लेती है, जिस कारण इस तरह के पुलबैक्स हमें चार्ट पर देखने को मिलते हैं। इसी कारण इन पुलबैक्स से बनने वाले लोज को हम स्ट्रक्चर मैपिंग में कंसिडर नहीं करते हैं, क्योंकि ये एक वैलिड पुलबैक नहीं है। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को जानने के बाद एसएमसी में चेंज ऑफ कैरेक्टर किसे कहते हैं, इसे जानते हैं। यहाँ हम फिर से एक अप ट्रेंड का एग्जाम्पल लेंगे। एक अप ट्रेंड में जब भी प्राइस इस तरह हायर लोज और हायर हाइज बनाकर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करते हुए आगे बढ़ती है तो हम इसे एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड कहते हैं। यहाँ प्राइस नीचे से लेकर यहाँ हायर पॉइंट तक आते हुए लगातार अपने पुराने हाइज को ब्रेक करते हुए आगे बढ़ी है, लेकिन एक पॉइंट के बाद प्राइस अपने पिछले हाई को ब्रेक करने के बजाय अपने पिछले लो पॉइंट को नीचे की तरफ ब्रेक कर देती है। अब पिछले कुछ समय से मार्केट में एक अप ट्रेंड चल रहा था जहां प्राइस हायर हाइज बना रही थी। इसका मतलब मार्केट एक ही दिशा और एक ही पैटर्न में मूव करते हुए एक जैसा बर्ताव कर रहा था, यानी कि उसका कैरेक्टर बुलिश था। लेकिन इस पॉइंट पर आने के बाद मार्केट अचानक से अपने पुराने हाई को ना ब्रेक करते हुए अपने पुराने स्विंग लो को ब्रेक कर देता है। इसका मतलब मार्केट ने अपने बुलिश स्वभाव से दूर जाकर यहां अपने पुराने कैरेक्टर के विपरीत जाते हुए एक बेरिश स्ट्रक्चर को फॉलो किया है, यानी कि उसके कैरेक्टर में बदलाव आया है। इसी बदलाव को स्मार्ट मनी कंसेप्ट में चेंज ऑफ कैरेक्टर कहा जाता है। बहुत से लोग इसे चोंच या फिर चौक भी कहते हैं। अब इसे थोड़ा सिंपल वे में समझते हैं। यहाँ लेफ्ट साइड में प्राइस एक बुलिश ट्रेंड में है, यानी कि उसका कैरेक्टर बुलिश है, और इस राइट साइड के चार्ट में प्राइस एक बेरिश ट्रेंड में है, यानी कि उसका कैरेक्टर बेरिश है। लेकिन कुछ समय बाद प्राइस अपने पुराने पैटर्न को यानी कि कैरेक्टर को आगे कंटिन्यू करने के बजाय प्राइस बुलिश पैटर्न में बेरिश और बेरिश पैटर्न में जब इस तरह से बुलिश स्ट्रक्चर को अगर चार्ट पर बनाने लगती है तो उसे हम चेंज ऑफ कैरेक्टर कहते हैं। यहाँ प्राइस बुलिश ट्रेंड में